सरकारी ब्याह में तो चाहे वो पिलाने बुलाता है तो ओकरा ब्याह कर देता है, प्राइवेट के लिए तो कुछ पूछे नहीं करता है। तो बिहार में ना ही केंद्र सरकार ना ही मोदी गवर्नमेंट कुछ की है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा। अगर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार जैसे पहले था वैसे ही अभी भी चौपट ही है। आबादी को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो रोजगार को कैसे आप अपने में बांध सकते हैं। रोजगार में तो पकौड़ा चाहिए छानने के लिए बोलबे किए मोदी, वो भी छानेंगे। और बिहार में कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस 40 में से 17 या 15 सीट लाएगी। स्थिति तो देख के लग रहा है कि भाजपा को ही आना चाहिए। फिलहाल ऑपोजिशन है लेकिन अभी उतना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड अपना नहीं बना। तेजस्वी जी, राहुल जी, ये लोग काम तेजस्वी जी अभी आएंगे तब ना, अभी आए नहीं ना, तो बैक साइड थे। क्योंकि पहले का पॉपुलेशन कुछ और था, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ते जा रही थी एम्प्लॉयमेंट देना बिल्कुल ही मुश्किल है। हाँ विपक्ष भी हैं लेकिन अब बीजेपी की अच्छा है। पूर्ण रूपेण से भाजपा पूरे देश को लीड कर रही है। जो सरकारी फिल्म रहता है कुंवारा रह जाता है, और जो प्राइवेट का फिल्म रहता है वो आगे बढ़ जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो वैसे ही तमाम नेताओं के जब आने जाने की प्रक्रिया है वो तेज़ हो गई है। कभी प्रधानमंत्री मोदी दौरा कर रहे हैं तो कभी तेजस्वी यादव। जनता से पूछेंगे कि अब की बार मूड क्या है। क्या नाम है भैया? विमल कुमार। तो विमल जी, अब की बार के लोकसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जी। हाँ बीजेपी जीतेगी। बिहार में तो तेजस्वी यादव तगड़ा खैर है लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है ये बीजेपी का। ये बीजेपी का है। बीजेपी जीतेगी। हाँ विपक्ष का क्या है? विपक्ष भी हैं और जगह है विपक्ष भी। हाँ विपक्ष भी हैं लेकिन अब बीजेपी की अच्छा रहेगी। मतलब ये इतना कॉन्फिडेंस जो कि बीजेपी जीतेगी, कामकाज बढ़िया लगा क्या? अच्छा लगा? नहीं यहाँ तो काम कर अच्छा है बीजेपी का। अच्छा। जी जी एकदम अच्छा। क्या नाम है भैया? राकेश जी। तो राकेश जी, क्या माहौल दिख रहा है आपके पास? माहौल अच्छा है, लोगों के लिए जो है पूरा साधुवाद है। लोग अपने अपने जो है मतों को सही समय पे जो है उपयोग करेंगे। नहीं मतलब उपयोग तो करेंगे, किस कोटे में उपयोग कर रहे हैं ज़्यादा आपके साथ? कोटा आप लोग ना डिसाइड कराते हैं, हम लोग तो जो है नेचुरल बात जो है वो बोल रहे हैं आपसे। मतलब नेचुरल ही। कामकाज कैसा लगा? लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्र प्रधान है और राष्ट्र की बात पूरे विश्व में घूमती है कि लोकसभा को राज्यसभा से नहीं, विधानसभा से नहीं कम तौलिए। इशारा भाजपा की ओर? पूर्ण रूपेण से भाजपा पूरे देश को लीड कर रही है और जो देश को लीड करेगा वो सशक्त होगा। अच्छा, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, विपक्ष के तमाम चेहरे हैं, इनके बारे में क्या कहा? एक नज़रिया से आप सोच सकते हैं कि जो काम पहले विगत 10 साल में हुआ और जो 70 साल पुराना जो घटना हो रहा था उसमें 10 साल भारी पड़ रहा है या 70 साल भारी पड़ रहा है, ये आप अपने से जस्टिफाई कर सकते हैं। रोजगार के मामले में अक्सर सरकार घिर जाती है। सवाल होते हैं कि रोजगार कितना दिया। तेजस्वी जी तो कहते हैं हमने 1,22,000 बहाली दी। आबादी को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो रोज़गार को कैसे आप अपने में बांध सकते हैं। आबादी को कंट्रोल करिए, रोज़गार अपने सजग सबको मिलेगा और मिल रहा है। हम भी भूखे नहीं मर रहे हैं, आप भी नहीं भूखे मर रहे हैं, जो रोड पे काम कर रहे हैं वो भी भूखे नहीं मर रहे हैं। तो रोज़गार किस ढंग का रोज़गार आप देना चाहते हैं, पहले शिक्षा दीजिए, रोज़गार तो अपने से सजग हो जाएगा। क्या नाम है भैया? चंदन कुमार नाम है। तो चंदन जी युवा हैं, क्या क्या मांगे हैं चुनाव में अब की बार? चुनाव में यही मांग है कि रोज़गार पर ध्यान दे सरकार। रोज़गार पर ध्यान बीजेपी थोड़ा कम दे रही है, बाकी सब तो बीजेपी का सही है लेकिन बीजेपी रोज़गार पर कम दे रही है। रोजगार पे कम ध्यान दे रही है, बदलेंगे या फिर? ज़रूर बदलाव तो होगी इस बार, देखते हैं क्या हो रहा है। इस बार तो आरजेडी का लग रहा है कि अच्छा खासा होगा इस बार। पिछली बार तो बहुत बुरी स्थिति में थी, 0 सीटें आई थी। इस बार बेहतर लग रहा है, पिछले बार से इस बार बेहतर लग रहा है स्थिति। रोज़गार दिए हैं इसमें, तेजस्वी जी दिए हैं रोज़गार कुछ, तो उसके लिए कुछ वोट घटेगा भी और सीट कुछ संभावना है कि आने वाली। नीतीश बाबू के बारे में क्या ख्याल है? नीतीश जी तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन
वो भी ठीक ही है। अब क्या करिएगा, एक बार इधर उधर चल जाते हैं, लेकिन ठीक ही है। वो भी अच्छे इंसान, अच्छे मतलब नेता हैं। तो मतलब कुल मिला करके 24 को देखें तो जीत के कौन? कुल मिला के 24 को देखा जाए तो टक्कर अच्छा खासा बिहार में है। और बिहार में कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस 40 में से 17 या 15 सीट लाएगी। क्या नाम है भैया आपका? केशव। तो केशव जी, युवा हैं आप, 24 का चुनाव है, क्या स्थिति देख रहे हैं? स्थिति तो देख के लग रहा है कि भाजपा को ही आना चाहिए। फ़िलहाल ऑपोजिशन है, लेकिन अभी उतना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड अपना नहीं बना पाई है कि लोग उनको वोट करने जाएं। बिहार में तो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तेजस्वी जी जहां है, लगातार युवाओं का समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में हो सकता है कि जंग थोड़ी सी क्लोज हो, लेकिन बाकी सब जगह भाजपा का ही वर्चस्व मुझे जहाँ तक अनुमानित लग रहा है वही होगा। बिहार में अभी बिहार में हवा जो है अक्सर उल्टी ही चलती है। हवा पलट जाती है, मेन बात ये है। बिहार में अभी जैसे कि नीतीश कुमार हैं जो बढ़िया अपने युवाओं के लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं। अभी इस बीच जितनी बार पलटी मारे उतनी बार शिक्षक बहाली का 1 लाख वैकेंसी निकला है। फ़िलहाल थोड़ी सी कमियां है, लेकिन वो भी नीतीश जी को पलटी मारते रहना चाहिए। नहीं, पलटी नहीं मारना चाहिए। मेरा मानना ये है कि देखिए, सरकार हो तो एक स्टेबल सरकार हो, तभी आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर पाएंगे, आप नीतियों को अच्छे तरीके से लागू कर पाएंगे। अगर पलटी मार रहे हैं, सरकार बदल रहे हैं, आपकी कैबिनेट बदल रही है, तो आपका डिसीजन मेकिंग तो वैसे ही डिस्टर्ब हो गया। तो मेरा मानना है कि स्टेबल सरकार ज़्यादा बेटर है। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? इरफान नाम है। तो इरफान जी, 24 का चुनाव बहुत करीब है, चंद दिन रह गए हैं, क्या हवा देखने को मिल रही है? हवा तो भाजपा का लग रहा है, मोदी जी का। बिहार में तो टक्कर है, लेकिन कांटे की टक्कर है। हाँ, कांटे की टक्कर तो होगा। हाँ, तो मतलब आपका रुख किधर मेरा तो भाजपा की तरफ है। है? क्यों भाजपा? काम कर रहा है। बाकी तेजस्वी जी, राहुल जी, ये लोग काम तेजस्वी जी अभी आएंगे तब ना, अभी आए नहीं ना है, तो बैक साइड से हैं। जब फ्रंट पे आएंगे तब वो भी काम करेंगे। राहुल गांधी तो बोल ही रहे हैं आएंगे तो काम करेंगे। राहुल गांधी खाली बोलते ही रहते हैं, काम कहाँ करते हैं। तो आप लोग मौका दिए कहाँ? मौका तो किए मरते उनको दिए हैं, कहाँ कुछ किए हैं। 10 साल तो उनकी माँ भी ऐसी रही ना, कहाँ कुछ किया अभी। अच्छा, रोजगार वगैरह को लेकर के किससे उम्मीद है? रोजगार में तो पकौड़ा छानने के लिए बोलबे किए मोदी जी, वो भी छानेंगे। हाँ, रोजगार के लिए सोचना नहीं, अपना हाथ जगन्नाथ करना है, बस वही करना है। हाँ, बाकी और समस्या वगैरह? हाँ, कुछ समस्या नहीं है, अपना खाना अपना पकाना है, अपना बेचना है, बस यही है। बिहार के लोगों को सरकारी नौकरी का बड़ी धूम सवार है। जो सरकारी के फेर में रहता है कुंवारा रह जाता है, और जो प्राइवेट के फेर में रहता है वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन सरकारी नौकरी का तो पकड़ुआ विवाह हो जाता है, प्राइवेट वालों का तो वो भी नहीं। सरकारी ब्याह में तो चाहे वो पिलाने बुलाता है तो ओकरा ब्याह कर देता है, प्राइवेट के लिए तो कुछ पूछवे नहीं करता है। यही सब है। तो आपका रुझान किस तरफ? मेरा तो भाजपा है। भाजपा। हाँ, यस। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? सुमित। तो सुमित जी, अब की बार क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं आपके नज़र में? देखिए, डेवलपमेंट तो हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आज इंडिया बहुत ही पावरफुल बन गया है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, और डिफेंस सेक्टर भी हमारा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गया है। और अभी हम लोग 5th ट्रिलियन का इकनॉमी बन चुका है, ठीक है, 5th पोजीशन पे आ गया ऑल ओवर वर्ल्ड में। और ये मोदी जी रहेंगे तो 100% है कि थर्ड रैंक पे भी बहुत जल्द आ जाएगा। जी बिल्कुल, आना ही है। अच्छा, ये एम्प्लॉयमेंट रेट में तो लेकिन देखिए, एम्प्लॉयमेंट रेट है तो आपको सबसे पहले तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा, क्योंकि पहले का पॉपुलेशन कुछ और था। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है तो एम्प्लॉयमेंट देना बिल्कुल ही मुश्किल है। कहाँ से देंगे, गवर्नमेंट भी कहाँ से देगा? अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट भी पॉपुलेशन को उतना फीड कर पा रही है, वही बहुत है। तो सबसे पहले तो पॉपुलेशन बिल लेके लाना चाहिए, जिसके चलते मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, उसके बाद ही भी जॉब पे बात हो पाएगी। सर, बिहार में एक चलन चल पड़ा है सरकारी नौकरी का, कहाँ तक जाए? देखिए, सरकारी नौकरी अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर भी होना चाहिए ना। जब ज़्यादा डिपार्टमेंट ही नहीं, ज़्यादा सेक्टर नहीं है तो, और लोग हमारे पास इतने ज़्यादा हैं, तो सबको सरकारी पे ही डिपेंड नहीं होना चाहिए। अपना स्टार्टअप करिए, जैसे कि देख रहे हैं अभी बहुत सारा स्टार्टअप हो रहा है। स्टार्टअप मतलब पकौड़ा तल
जो भी है पकोड़ा तलना भी वो भी तो खा रहा है ना। घर में बैठने से 10 साल बैठ के तैयारी करेगा, नौकरी नहीं लेगा, तो उससे अच्छा है कि कुछ कमाए। ठीक है, अभी आप एग्जांपल डॉली चाय वाला को देख लीजिए, तो वो भी भर गया है। बिल गेट्स आके उसके साथ फ़ोटो क्लिक करके ट्वीट कर रहे हैं। तो जो भी है, आदमी को अपना अपना है, डिपेंड करता है। काम करने वाला कर ही लेगा, कमाने खाने वाला खा ही लेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें? लेकिन गवर्नमेंट का भी रोल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें और अच्छा डेवलप करें और कंपनी सेटअप करें। जैसे कि बिहार का अगर बात करें तो बिहार में ना ही केंद्र सरकार ना ही मोदी गवर्नमेंट कुछ की है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा। अगर हम रोज़गार की बात करें तो रोज़गार जैसे पहले था वैसे ही अभी भी चौपट ही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। तो बस यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि यहाँ पर इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? स्टेट गवर्नमेंट है हमारा। सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अभी तक आप जल नल कल योजना ही पर अगर आप स्टेट में तो दोनों ही सरकारें रही हैं, भाजपा के साथ भी नीतीश रहे हैं और नीतीश जी फिर राजद के साथ भी रहे। वही बोल रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों स्टेट गवर्नमेंट जो मिल के बनाया है, ये दोनों का गलती है। क्योंकि अगर आप सेंट्रल में आप बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन के लायक काम भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ रोड बना दिए, पुल बना दिए, ब्रिज बना दिए, तो ये पलायन के लिए आप बना रहे हैं। लोग बस यहाँ से पलायन कर रहे हैं तेज़ी में, ये सिर्फ नहीं होना चाहिए। रोड आप बना रहे हैं तो इंडस्ट्री को लाना है, ना कि यहाँ से बिहार से सप्लाई कर देना है लोगों को, कहीं और जगह काम करो, तेज़ी में पलायन करो। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप इंडस्ट्री लाइए, यहाँ पर डेवलप करिए कुछ। मेनली अगर 2024 में तो मोदी जी आएंगे ही, लेकिन जो भी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आती है, इनकी आएगी ही, तो बस यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर कुछ ध्यान दो। बिहार के सिर्फ मजूरा के लिए ये नहीं स्टेट बना गया है, गौरवशाली इतिहास है हमारा, और बस जितना ज़्यादा डेवलप हो अच्छा है। थैंक यू। लोगों से बातचीत की हमने, साफ कहना है कि रोड पुल पुलिया बना रहे हैं, पलायन करने के लिए नहीं बनाए, बल्कि फैक्ट्रियों को लाने के लिए, सेटअप करने के लिए बनाया जाए। साफ कहना है कहीं ना कहीं कि भाजपा लहर है, मगर फिर भी अब की बार बिहार में विपक्ष कड़ी टक्कर में है। ऐसे में क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन गोलू के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।